दोस्तों वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आरजीपीवी डिप्लोमा एग्जाम कैसे करें पास। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको आरजीपीवी ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम को पास करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। मींस एग्जाम में आप कैसे अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, कैसे पास कर सकते हैं और आपके मन में किसी भी प्रकार से कोई डाउट ना रहे, इसको भी क्लियर करना बहुत जरूरी है। सेकंड, लिखना कैसे है, ऑफलाइन है ऑफलाइन में कैसे लिखना है, ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम कैसे देना है, इससे संबंधित आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे जिससे कि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो दोस्तों मीन्स जैसे कि सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके जो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड एग्जाम होने वाले हैं ऑनलाइन, उसमें भी ओपन बुक पद्धति से एग्जाम होंगे। मींस आप अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आंसर बुक्स में सर्च कर सकते हो, क्योंकि जैसे कि ये नोटिस है आरजीपीवी का, इसमें क्लियर मेंशन है 2020-21 में प्रवेशित प्रथम वर्ष डिप्लोमा इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों की सैद्धांतिक परीक्षाएं दिनांक 31 मार्च 2021 से प्रारंभ होंगी। ये परीक्षाएं ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में ओपन बुक पद्धति पर आयोजित की जाएंगी। सबसे पहले आप अपने मन से दिमाग से डाउट निकाल दें, आपके जो एग्जाम होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड हो या थ्योरेटिकल लिखने वाले हो, ऑफलाइन हो, दोनों में ही ओपन बुक एग्जाम पद्धति फॉलो होगी। मींस अब आपको ये बात तो क्लियर हो गई कि आपके ओपन बुक एग्जाम हैं जो कि ओपन बुक के थ्रू हो जाएंगे, और इसमें किस सब्जेक्ट के हैं वो आपको अपने सब्जेक्ट्स भी पता होंगे। अब मैं ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा। तो दोस्तों जो भी छात्र मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है, जिन्होंने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट नोटिफिकेशन आरजीपीवी संबंधित आपको समय से मिल सके और आप अपने इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट या डिफरेंट मैकेनिकल के सब्जेक्ट के एमसीक्यू वीडियो भी पीके क्लासेस में दिए हुए हैं, जिसको आप बात करके अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में जैसे भी आपके पास क्वेश्चन पेपर ओपन होगा, आपके पास वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। अब उसमें से 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस ऑप्शन को आप अपने पास सबसे पहले ये रखें कि जिस सब्जेक्ट का आपका ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है उस सब्जेक्ट की आपके पास बुक होना चाहिए, अपने पास बुक होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू देखोगे कहां कहां मिलेगा आपको उसका आंसर। तो आप अपने पास उस सब्जेक्ट की बुक्स को रखें। दूसरा, पॉसिबल हो तो एक आप अपने पास इंटरनेट कनेक्टिविटी भी रखें, जिससे आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। आप अपनी बुक में सर्च करें, आपको यदि आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खड़ाक से उसको कर लेंगे। आपने पढ़ा है बुक में, यदि रीड किया है, स्टडी की है सीरियसली, तो आपको आंसर आपको मिल जाएगा। इसके बाद नहीं मिलता है तो आपके पास बुक्स होगी आरजीपीवी जो बुक्स है आपके सब्जेक्ट राइटर्स की, उसमें 1-2 राइटर्स की बुक आपके पास अवेलेबल होंगी। उसमें बैक साइड में जैसे आपका चैप्टर खत्म होता है एमसीक्यू दिए होते हैं, ऑलमोस्ट उसी प्रकार के एमसीक्यू आपके एग्जाम में आते हैं, तो वहां से आप सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आपको नहीं मिल रहा है तो आप अपने मोबाइल पे गूगल्स में क्वेश्चन को टाइप करके सर्च कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपने ऑनलाइन एग्जाम के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के आंसर हैं जो कि प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आपको न्यूमेरिकल बेस्ड होंगी, तो उसमें आपको सिंपल न्यूमेरिकल फार्मूले याद रखना है, जिसमें आप वैल्यू को पुटअप करके बुक में फार्मूला देख लीजिए किस तरह की प्रॉब्लम है, इस फार्मूले में वैल्यू पुटअप करके सॉल्व करेंगे तो आंसर उसका निकल जाएगा। इस तरह से भी एग्जाम दे सकते हैं, तो आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। आपका फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, या आपका कंप्यूटर का है, या इंजीनियरिंग ड्राइंग मैथ्स, कोई भी सब्जेक्ट का पेपर हो, बुक आपके पास, क्योंकि ओपन बुक पद्धति का मतलब है कि आप आंसर ढूंढोगे कहां, ढूंढने के लिए बुक्स चाहिए ना, और टाइम आपके पास लिमिटेड है 2 घंटे, मतलब 2 घंटे ऑनलाइन के लिए। तो उसमें 2 घंटे में आपको क्वेश्चन सारे करना है। 70 नंबर का पेपर है या 100 का है, तो आपको 2 घंटे में अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, तो उसके लिए आपको ढूंढना है। तो आपके पास ढूंढने के लिए कुछ सामग्री आवश्यक होना चाहिए, इसलिए आप पहले से प्रिपेयर रहें कि आपका फिजिक्स का है तो उसकी आपकी 1-2 राइटर्स की बुक जिसमें एमसीक्यू दिए हों, और आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नेट कनेक्टिविटी हो जिसपे आप गूगल पे भी चेक कर सकें, सर्च मारें तो आपको आंसर मिल जाएगा ऑलमोस्ट, और आप अपना एग्जाम ऑनलाइन एमसीक्यू अच्छे से
दे सकते हैं। सेकेंड, अब ऑफलाइन एग्जाम की बारी। ऑफलाइन एग्जाम में क्या होता है कि ऑफलाइन एग्जाम में सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन पेपर होता है जो आप डाउनलोड करेंगे अपने पोर्टल से स्टूडेंट। उस क्वेश्चन पेपर में आपको 8 से 10 क्वेश्चन होंगे जिसमें से लिखा होगा कि आपको इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मीन्स सबसे ऊपर नोट दिया जाता है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम आउट ऑफ 10 में से कोई 5 क्वेश्चन को करिए, या जो नोट्स दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको अटेम्प्ट करना होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि आप पहला ही क्वेश्चन पहले करें या लास्ट वाला ही करें। आपसे जो क्वेश्चन बनता है जिसमें आपको बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस है कि इसको हम 100% सही कर सकते हैं, उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करिए। और ओपन बुक है तो कोई दिक्कत तो वैसे भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ओपन बुक में भी ये ध्यान रखना है कि यदि हम इंटरनेट पर सर्च मार रहे हैं तो कई ऐसे वर्ड होते हैं जिनके बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं, तो वो आपके सब्जेक्ट से बाहर फेंक सकता है। दूसरे उसका आपको डेटा शो कर देगा नेट पर, विंडो पे आप उसको लिख देंगे क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं है। तो ये ध्यान रखना है केयरफुली कि वो आपके सब्जेक्ट का ही आंसर है, तो उसके लिए आपके पास बुक्स है, गाइड्स है, ये अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप ऑफलाइन थ्योरेटिकल एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आपके पास बुक्स होगी, उसमें आप अपना आंसर सर्च करेंगे और उसमें एक लिमिटेड लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप बुक्स में लिख रहे हैं 10 पेज का दिया है लिखते जा रहा है, कोई एंड ही नहीं। तो लिखना बहुत स्मार्टनेस से है, आपको बहुत अच्छे से लिखना है कि लिखेंगे कैसे। तो उसके लिए आपको एक लिमिटेड आंसर मेन क्या है, तो उसके लिए आपके पास बुक्स होना चाहिए, गाइड्स होना चाहिए, या आप उसमें सर्च करें कि एक्चुअल में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए और उसका आंसर अच्छा सा एक आंसर सिलेक्ट करके आप उसको लिखें। ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि आप पहले तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, फोर्थ कर रहे हैं, बस आपके क्वेश्चन नंबर क्लियर दिखना चाहिए। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट ए हाईलाइट कर दें, क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट ए है, इसका आंसर आप दे रहे हैं वो लिखेंगे। फिर पार्ट बी, कोशिश ये होना चाहिए कि यदि हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसके दोनों पार्ट ए एंड बी सेम प्लेस पे अटेम्प्ट करें, पहले ए को करें फिर बी को करें। कई लोग ऐसा करते हैं, ए पहले कर देते हैं बी के लिए लास्ट में करते हैं, तो चेक करते टाइम बहुत दिक्कत होती है, इसमें प्रॉब्लम्स होती है। ऐसा नहीं, नंबर तो उस पर भी देते हैं, लेकिन उसमें आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि सेम प्लेस पे अटेम्प्ट करें और अच्छा लिखें। आंसर शीट में काटापीटी बहुत कम करना है। आंसर शीट में स्टार्टिंग में काटापीटी करोगे तो इंप्रेशन खराब जाएगा। और ओपन बुक है तो ओपन बुक में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आपके पास 1-2 राइटर्स की बुक हैं, गाइड्स हैं, आपको आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे उनके आंसर आपको मिल जाएंगे। और उसको एक लिमिटेड 3 आवर्स में आपको राइट करना है, लिखना है, और इसके बाद अपने संबंधित इंस्टीट्यूट में आंसर शीट को सबमिट करना है। यदि इंस्टीट्यूट में नहीं तो आरजीपीवी ने एक लिस्ट अपलोड की है पोर्टल पे, उसमें से आप देख लीजिए, जो भी कलेक्शन सेंटर आपके नियरेस्ट है उसमें जाके आप जमा कर सकते हैं। और भी दोस्तों, इसके बाद भी यदि आपको कोई भी डाउट रहता है पी के क्लासेस में, आप कमेंट से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।